हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं ए कुमार ट्रेल्स। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम सियाचिन बेस कैंप तक आ गए थे और शोविनियर शॉप वगैरह की मुलाकात की थी। अब यहाँ से आपको आगे दिखाते हैं वॉर मेमोरियल और बेस कैंप जो है वो। तो आइए मिलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं बेस कैंप और वॉर मेमोरियल। और ये सियाचिन का वॉर मेमोरियल। सामने जो दिखाई दे रहा है वो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। वो अभी शुरू होता है यहाँ से, यानी कि ये बेस कैंप यहाँ से आगे है थोड़ा, लेकिन हमको मना कर दिया गया है, जाने नहीं देंगे। परमिट होने के बावजूद यहाँ तक ही आने देंगे। कभी जब होगा तो अगले साल बोलेंगे जाने देंगे, अभी तो मना कर रहे हैं। और यहाँ तक भी कभी कभी नहीं आने देते, जैसे कि पहले बीच में बंद कर दिया था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास परमिट लेके आ रहे हो या परमिशन लेके आ रहे हो तो जाने दे। एक स्पेशल परमिशन होती है, वो लेके बेस तक जा सकते हो, उसके आगे तो जा ही नहीं सकते। वो सिविलियन को तो एकदम सख्त सख्त मना है। और ये 4 महीने पहले ये ओपन किया है सिविलियन के लिए, यहाँ तक आने के लिए परमिट लेके। तो ये लिस्ट वी फॉरगेट, ये वॉर मेमोरियल है। और वहाँ जो उनके ड्रेस वगैरह है वही है, वो भी दिखाता हूँ आपको। लिस्ट वी फॉरगेट, ध्यान से देखो, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है यहाँ। समझ में आए तो ठीक है, कमेंट करना क्या समझ में आया। दोनों तरफ है, देख लो। कमेंट ज़रूर करना क्या समझ में आया। अमर जवान फॉर देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस। और यहाँ सभी शहीदों के नाम और बैच नंबर लिखे हुए हैं। इस तरह पहाड़ों के बीच हमारे जवान हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं। तो एक्चुअली ये सेल्फी पॉइंट है, उसी की वजह से मैं ये बैठ के यहाँ फ़ोटो खींच रहा हूँ, वरना इस तरह किसी भी मिलिट्री के व्हीकल पे ऐसे नहीं चढ़ते हम लोग। लेकिन यहाँ ऑलरेडी दिया है सियाचिन सेल्फी पॉइंट, इसीलिए सब बैठ के यहाँ खींचते हैं। तो यहाँ बैठा हूँ मैं। ये है स्नो स्कूटर, जो कि ग्लेशियर पे यही चलता है, यही लेके ये लोग जाते हैं वहाँ पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए। ऐसा एक दूसरा रखा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और इसका थोड़ा आपको दिखा दो, ये फ्यूल टैंक का है और उसका वो भी दिखाया है। ये गियर है उसके, ये यहाँ से लूज़ कर दिया है तो उसकी वजह से ये है। तो ये है आर्मी का स्नो स्कूटर, देख लीजिए। ये की लगाना है यहाँ से, ये बंद है मॉडल, तो बिगड़ा हुआ यहाँ रखा है, लेकिन इसी प्रकार का ये ओरिजिनल है, यही आता है। सियाचिन सेल्फी पॉइंट। ये एक और जेट्स की है, ये ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल है, मॉडल नहीं है, बस वो आउट ऑफ डेट हो गई, यानी कि ख़राब हो गई, वो यहाँ रखी है उन्होंने। इस तरह की जेट्स की होती है जो कि ये लोग लेके सियाचिन के पूरे ग्लेशियर में घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और सियाचिन का चप्पा चप्पा उनकी नज़रों में रहता है, कहीं से भी कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों का बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि यहाँ 3 बॉर्डर मिलती है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो LAC और LOC दोनों का यहाँ ग्लेशियर में मिलती है, तो दोनों तरफ से ख़तरा रहता है, बिकॉज़ दोनों आर्मी कंट्रीज़ है, सॉरी दोनों एनिमी कंट्रीज़ है, तो उसकी वजह से बड़ा पहरा भरना पड़ता है। तो 24 आवर 365 दिन ये लोग
वही ऊपर -45 तक टेम्परेचर रहता है। वहाँ वो लोग पहरा भरते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, कहीं से भी कोई एनिमी एंटर ना होने पाई। तो उनके वही जज्बे को सलाम करते हैं। यहाँ आने का मकसद वही था, देखने के लिए कि भाई आर्मी हमारे लिए क्या करती है और हम क्या करते हैं अपने देश के लिए। हम तो एक कूड़ा भी सही तरह से फेंक नहीं सकते कूड़ेदान में, वो भी रास्ते पे फेंक देते हैं। तो हमको जो मिला है उसको संभालना है। आई लव सियाचिन। सियाचिन जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉर बेस भी है और मिलिट्री बेस भी है। इतनी हाइट पर कोई भी मिलिट्री काम नहीं करती है। सॉरी फ्रेंड्स, ऊंचाई की वजह से मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है, लेकिन इतनी हाइट पर और कोई देश की मिलिट्री काम नहीं करती है। सिर्फ भारत की ही मिलिट्री है जो इतनी हाइट पर काम करती है, और वो भी 365 दिन। तो वो हमारे लिए एक गर्व की बात है, और हमारे जवान के लिए भी हमें फ़ख्र करना चाहिए कि भाई ऐसे ट्रेन जवान हैं जो कि दुनिया के दूसरे जवानों को टक्कर दे सके। और अभी मैं आपको यहाँ जो दिखाने जा रहा हूँ वो आर्मी के अलग अलग ड्रेस है, जो अलग अलग फेस पर सियाचिन पर वो लोग काम करते हैं। तो ये सियाचिन में अलग अलग फेस पर अलग अलग हाइट पर अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। ये सबसे पहला आप जो वाइट ड्रेस देख रहे हो वो -45 तक उनको ठंड में बचाने के लिए है। और ऊपर देखो तो पूरा बर्फ़ रहता है, तो आंखें चौंधिया ना जाए, क्योंकि बर्फ़ में अगर आप कंटिन्यूस एक दिन भी देखो, पूरा दिन देखो, तो आपकी आंखें फिर ब्लाइंड होने लगती है। तो उसकी वजह से उनके अलग ही वो स्पेक्स होते हैं, वो लगाया है। उसके अलावा राइफ़ल वगैरह, दूरबीन वगैरह सब, क्योंकि ऊपर से ही पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर और आर्मी की साइड यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड पर यहाँ से नज़र रखते हैं। तो बाइनोकुलर वगैरह भी यहाँ रखा है। उसके नीचे की हाइट पर जब आते हैं थोड़े, तो ये है उनके लिए। और जैसे कि आप देख रहे हो रस्सी वगैरह भी यहाँ लगी हुई है, क्योंकि वो सीधा रास्ता नहीं है कि जहाँ आप डायरेक्ट ही जा सको या स्कूटर लेके जा सको, क्योंकि वो ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैक के लिए रस्सी भी रखते हैं साथ में, और गन वगैरह सब लेके। इसी तरह खाना भी अपने साथ अपने बैकपैक में रखते हैं और जाते हैं, क्योंकि कई कई दिन लग जाते हैं। तो इस तरह पेट्रोलिंग करते हैं। उसके नीचे के फेस में आते हैं तो उनके लिए ये है, वहाँ भी ठंड से बचने के लिए अलग अलग माइनस टेम्परेचर में ये जो ठंड का माहौल रहता है उसके हिसाब से उनके यूनिफॉर्म बनाए गए हैं। और ये लास्ट वाला जो यहाँ नीचे हम लोग यूज़ करते हैं, नीचे पहनती है, ये यूनिफॉर्म है। तो उसके हिसाब से उनके जूते भी अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो पूरा उसका थर्मल का रहता है। ये जो आप देख रहे हो पूरा थर्मल है, तो कहीं भी इंसुलेटेड रहता है, तो कहीं भी आपको ठंड नहीं लगेगी। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। और ऐसे विकम परिस्थितियों में हमारे जवान हमारे लिए, हमारे देश के लिए और देश की रक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो वो सामने जो देख ले रहे हैं वो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। ये पूरा सियाचिन है, यहाँ से अभी शुरू होता है। ये तो कम हाइट है, उससे भी ज़्यादा है ये, लेकिन ये सिर्फ बेस है। हम लोग को नसीब वाले हैं कि हमको यहाँ आने को मिला है, क्योंकि ये पिछले 4 महीने से ही शुरू किया है। पहले यहाँ कोई भी सिविलियन को आने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ तक भी आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हालांकि हमको आगे जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, उनका बेस कैंप यहाँ आगे है, लेकिन वहाँ तक भी हमको जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। उसके ऊपर जो है वो कुमार बेस है। कुमार बेस जो है वो अहम है, क्योंकि वहाँ जाना हर एक सोल्जर, जो भी सोल्जर है वहाँ उसको कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद कुमार बेस पे जाना पड़ता है, क्लियरेंस करना पड़ता है, और वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे ऊपर काम करना है वही, और पेट्रोलिंग वगैरह कैसे करना है, देश के चप्पे चप्पे की निगरानी कैसे रखनी है वो। तो आइए चलते वापस। तो ये पूरा अभी का आप देख रहे हो नज़ारा वो सियाचिन का है, जो अभी अभी सिविलियन के लिए खुला है, और सबसे पहला मौका हमने ले लिया है इस बार। अभी तक तो मुझे इतना ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह दिखा नहीं है। हाँ, शायद कुछ लोग आए, क्योंकि आज भी हमने देखा कि दो टूरिस्ट आए थे, तो कुछ लोग आते, लेकिन यहाँ इतने टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना देखने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। जहाँ अच्छा माहौल दिखे, जहाँ समझो कि कोई एक्टिविटी मिल जाए स्नो स्कूटर चलाने जैसी, तो वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो कि ये 125 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ कोई नहीं आता है। और सुबह से हम 9 बजे से निकले, अभी 3 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे, और रास्ता ऐसा था कि फास्ट नहीं चला सकते यहाँ। तो हमें इजाज़त मिली यहाँ से गाड़ी लेके ओपी बाबा टेम्पल तक जाने की, जो कि बेस कैंप के पास में ही है।
लेकिन बेस कैंप में हम गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, सिर्फ अगर जाना हो तो परमिशन लेके चल के जा सकते थे। लेकिन हम वहाँ तक नहीं गए, सिर्फ ओपी बाबा टेम्पल तक गए। ये है ओपी बाबा और ये टेम्पल है सभी धर्मों को समर्पित। ऑर्डिनरी कैप्टन ओम प्रकाश बाबा, ये पॉज करके पढ़ लेना। ये ओपी बाबा का टेम्पल है। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी कर रही है। ये एक और हमारे गुजरात के हैं जो हमें मिले थे, वो भी हमारे साथ आए, तो दोनों की गाड़ी यहाँ खड़ी है। और वहाँ एक ब्रिज है, उसके उस तरफ अगर दिखाई दे तो वो मिलिट्री एरिया, बस वहाँ बेस है। तो बेस कैंप उसके उस तरफ है और ये भी आर्मी वाले ही चला रहे हैं। सॉरी, आर्मी वालों को दिखाना मना है, वो लोग मना कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे हमको नहीं बेस तक कैंप तक नहीं जाने दिया। और वहाँ अगर आपने देखा होगा, नीचे हम लोग खड़े थे, गाड़ी वहाँ रखी थी हमने। अभी ये मेरे अभी सोल्जर से बात हुई, तो ये जो है वो ग्लेशियर है, उसके पीछे बड़ा ग्लेशियर है, उसके दाएं बाएं दोनों तरफ ग्लेशियर। और नीचे अगर यहाँ एक मिनट, ये जगह पे ब्रिज के ऊपर वाइट दिखता है, वहाँ अभी ट्रेनिंग चल रही है सोल्जर्स की, वो बर्फ़ है। ये जो वाइट दिखता है वो बर्फ़ है वहाँ, और वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, ऊपर भी बर्फ़ है। तो अभी सोल्जर की वहाँ ट्रेनिंग चलती है। अभी 700 माह तक उनका बेस कैंप था पहले, वो हटा के यहाँ ला दिए कि ट्रेनिंग वगैरह अभी चल रहा है, तो अभी हमको जाने नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री होना चाहिए, कोई भी सिविलियन को वहाँ एंट्री नहीं होगी। तो ये अपडेट था। और उन्होंने जैसे कि अभी बताया कि ऊपर जो उनका बेस कैंप है, ये एक नीचे बेस कैंप है, उसके ऊपर एक कैंप है कुमार कैंप, और वहाँ सब 4 महीना सबको कंपलसरी रहना पड़ता है। और वहाँ ट्रेनिंग वहाँ, और अगले वाले ट्रेनिंग वहाँ होती है जो कि बहुत ऊपर है, इससे भी बहुत ऊपर है। अभी जो आपको ऊपर बर्फ़ दिख रही है वो माउंटेन से भी ज़्यादा ऊपर है, उसके पीछे है सब। तो उनका ट्रेनिंग 4 महीने का, हर सिपाही का ट्रेनिंग वहाँ रहता है, 4 महीने तक कंपलसरी करना पड़ता है। उसके बाद ही उनको अलग अलग जगह पर पोस्टिंग के लिए रखा जाता है। तो हमारे साथ गुजरात से, राजकोट से और भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स। और अभी कहाँ से? राजकोट। अभी हम हुंडर से अभी लोग निकले, हमारे साथ ही एक ही होटल में हम रुके थे, वहाँ हमको मिले थे। तो आपका नाम बताइए। चिराग पूरा चिराग पांड्या, राजकोट से। आपका नाम? मनोज व्यास, राजकोट से। सर आपका? विनोद खंबाइटा। विनोद जी जो है वो उनके बालों में मत जाइएगा, वो हमसे भी जवान है, सबसे यंग है और सबसे यंगेस्ट पर्सन ये है यार। उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और तीनों कॉर्पोरेशन में सर्विस करते हैं। अच्छा, तीनों कॉर्पोरेशन में सर्विस करते हैं, बढ़िया है। 11 साल से रिटायर हुआ। 11 साल हो गए रिटायर हुए। ये नया ब्रिज बन रहा है अभी यहाँ, और ऊपर वहाँ ग्लेशियर छोटा सा दिख रहा है, लेकिन नीचे बेस का एरिया है। तो यहाँ वो उस तरफ भी देखेंगे तो ये सब ऊपर ग्लेशियर्स है, अभी पिघल गए हैं, लेकिन अभी बेस है। यहाँ से आगे से ऊपर जाते हैं वो है, वहाँ से आगे पूरा पहाड़ है, ग्लेशियर है पूरा आगे है। ये तो उसका एक छोटा सा झलक है बस, बहुत बड़ा ग्लेशियर है वो। तो ये ब्रिज से आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, अगर बेस कैंप तक परमिशन लेके जाना हो तो चल के जाना पड़ता था, जो कि ट्रैक करना होता है। थोड़ा आगे जाके वो सामने जो दिखाई देता है वो बेस का गेट है, वहाँ से ट्रैक करके आगे जाना पड़ता था। लेकिन शाम होने को आई थी तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, और यहीं से हमको वापस मुड़ना था। और कुछ फोटो वगैरह खींचा है, यहाँ का नज़ारा का लुत्फ लिया, फिर आगे हम बढ़े। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए 100 कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाले गजब आसमान है, तो इस जमाने का फैसला गुजर, ऐसी राह से गुजर।
आइए तो फिर चलते हैं वापस। अच्छा लगा है अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम जाएंगे पेंगोंग वगैरह, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो आज का ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।